रॉयल्टी। स्टोरी सुने आज, पढ़ के आपने क्या करना है। सर ये रॉयल्टी क्या होती है, इसको ऐसे समझाते हैं। आतिफ असलम का कोई गाना है, कोई ड्रामा नया बना है, वो चाहते हैं आतिफ असलम का गाना इस्तेमाल कर ले, तो आतिफ असलम उसकी फी चार्ज करेगा, उसके पैसे लेगा। सर वो क्या कहलाएगी, रॉयल्टी कहलाएगी। कोई बंदा किताब लिखता है, पब्लिशर को देता है, पब्लिशर वो किताब बेचता है, तो हर बुक के अगेंस्ट उसको जो पैसे मिल रहे होते हैं उसे रॉयल्टी कहते हैं। कोई बंदा पेंटिंग बनाता है, वो कहते हैं जी थोड़ी देर के लिए हमें पेंटिंग दे दे, हमने ये शो में लगानी है, आपको बाद में वापस कर देंगे। सर ये जो पैसे वो लेगा वो क्या होती है, ये वो रॉयल्टी होती है। सर कोई तस्वीर, कोई आवाज, कोई क्या कहते हैं आर्ट वर्क, कोई ड्रामा, ये सारी चीजें रॉयल्टी। मतलब अब एक तरफ तो ये आ गया, दूसरे नंबर पे एक मैं इसको ऐसे कह लेते हैं कि एक बहुत बड़ी मशीन बनाई गई है जूतों को प्रोड्यूस करने के लिए बल्क लेवल पे। सर वो 4 करोड़ रुपए की मशीन बनती है, लेकिन वो एक मशीन एक वक्त में 2000 जूता बना देती है। ठीक है, इस उसका डिजाइन बड़ा यूनिक है। जिस बंदे ने वो डिजाइन बनाया है उसने पहले कहा कि ये मेरा डिजाइन है, मैं हर जूते के बदले 10 रुपए लूंगा। ठीक हो गया। अब रोज का कितना जूता बन रहा है, 2000, तो रोज का 20,000 रुपये उसको मिलेगा, वो जब तक मशीन चलती रहेगी। सर ये जो पैसे वो ले रहा है ये रॉयल्टी फी है। एक तरफ तो ये एंटरटेनमेंट और बुक्स की है, फिर दूसरे नंबर पे मैं इस्लामाबाद गया तो वहां पे मैंने देखा कि एक स्कूल खुला हुआ, उसका नाम स्कैन्स है। मैं बड़ा है बच्चों का स्कूल, नाम स्कैन्स, मैं बड़ा हैरान हुआ। मैंने कहा यार स्कैन्स के नाम से स्कूल है, इन्होंने अभी नाम चोरी कर लिया होगा। तो मैंने इधर आके पूछा, फिर उन्होंने कहा जी हमारे जानने वाले हैं, वो कह रहे थे कि हम आपका नाम रखना चाहते हैं। तो हमने कहा कि आप हमारा नाम रख लें, कोई फी या कोई उनके साथ अरेंजमेंट कर लिया कि हम आपसे उसके क्या चार्जेस लेंगे, ऐसे होता है। सर जो चीज आप तख्लीक करते हैं ना वो आपकी होती है, उस पे आपके राइट्स होते हैं। ठीक हो गया। ये राइट्स अगर कोई आपसे बगैर पूछे इस्तेमाल करे तो वो चोरी है, पाकिस्तान के कानून के मुताबिक भी जुर्म है और दुनिया के कानून के मुताबिक भी। अगर वो आपसे पूछेगा तो फंस जाएगा, आप उसे कहेंगे ले आओ पैसे दो। समझ आ रही है। तो हम बहुत सी चीजें इस्तेमाल करते हैं जो जो राइट्स के बगैर होती है ना। याद होगा आपको कुछ अर्सा पहले एक इदारे थे जिसके लेक्चर्स बड़े फ्री में अवेलेबल थे। हर बंदा ही दूसरे को कह रहा होगा मैं आपको लेक्चर देता हूँ फ्री में, बस आप मेरे लिए एक बार दुआ कर देना। ठीक है, तो वो बेसिकली क्या होता है, वो राइट से रिजर्व्ड। अब उनसे उनके सिस्टम की गलती की वजह से वो क्या हो गए, वो बच्चों ने डाउनलोड कर ली। यस यस, स्कैन्स में लिखा होता है कि प्रॉपर्टी है ये डाउनलोडेबल नहीं। सर बेसिकली ये सारी बेसिकली जो बातें हैं वो रॉयल्टी की डेफिनेशन में फॉल करती हैं। जरा एक बार इसको पढ़ते हैं। मींस एनी अमाउंट पेड वेदर पीरियडिकल और लंप सम एज अ कंसीडरेशन फॉर use or right to use patent, invention, design, model, secret formula, process, trademark or other like property or right। सर ये गाड़ी है, जिसने पहली बार एमजी का डिजाइन बनाया है। डिजाइन बनाना अपने अंदर एक आर्ट है। सर उसने अब उसने उसने यहाँ तो एक तरीका ये है कि उसको कहो भाई ये तो 2 लाख लो जाओ, या उसने ये तय कर लिया कि जी जितनी गाड़ियां बनेंगी मैं हर गाड़ी के हिसाब से पैसे लूं। तो ये क्या मिल जो पैसे वो वसूल करेगा वो क्या होगा, सर वो रॉयल्टी होगी। समझ आ रही। कोई नया इक्विपमेंट बना देता, कोई नई तरह की फ्रिज बना देता,
अभी मैंने सुना था जर्मनी में शायद कोई ऐसी ईंट बनी है जो सर्दियों में कमरे को गर्म रखती है, गर्मियों में ठंडा रखती है। अभी पता नहीं पाकिस्तान भी शायद आई है कि नहीं, तो मेरा दोस्त जर्मनी में होता है, उसने बताया। अब वो वहां पे सर्दी बहुत ज्यादा पड़ती है, तो अब जिस बंदे ने पहली बार वो केमिकल फॉर्मुलेशन से चीज बनाई है, सर उसने तय कर लिया इंडस्ट्री वाले से कि भाई पर ईंट में इतने पैसे लूंगा। समझ आ रही? तो सर ये बेसिकली वो क्या ले रहा है, रॉयल्टी ले रहा है। सर use or right to use any copyrights of the literary, artistic or scientific work including films or videos tapes for use in connection with the television or tape in connection with the radio broadcasting but shall not include consideration for the sale, distribution or exhibition of cinematographic films। सर वो कहते हैं सिनेमा में जो सिनेमेटोग्राफ फिल्म होती है उसके अलावा बाकी कॉपीराइट्स के वजह से जो भी पैसे लिए जाते हैं वो क्या होती है, वो भी क्या कहते हैं रॉयल्टी होती है। रिसीट और राइट टू रिसीव एनी विजुअल इमेज और साउंड और बोथ transmitted by satellite, cable, optic fiber or similar technology in connection with the television, radio or internet broadcasting। वो कहते हैं अगर आपको पैसे वसूल करते हैं विजुअल, सर आपको पता है अगर यहाँ पे मैं किसी आर्टिस्ट की बनाई हुई पिक्चर डिस्प्ले कर दूं जिसके बारे से उसकी इजाजत ना हो, तो सर ये अनएथिकल भी है और ये क्राइम भी है। यस, मिसाल के तौर पर इस्लामाबाद में एक टीचर है जो मेरी किताब को ऊपर वाला कवर उतार के और उसको उसको अपनी किताब करके जो है वो बना भी देता है, उसकी स्लाइड्स बना के पढ़ा भी रहा होता है और कहता है मैंने बड़ा टाइम लगाया इस किताब पे। ठीक है, अब ये बेसिकली क्या है, ये जो है वो गलत है, ये अनएथिकल भी है और ये क्राइम भी है, यानी उस पर बाकायदा केस हो सकता है कि ये इसने कॉपीराइट्स के लॉ की खिलाफ वर्जी की। अगर वो मुझसे पूछ ले, बात कर ले, तो मैं उसको कहूँ यार आप यूज कर लो, कोई हर्ज नहीं है। ठीक है, हाँ ऐसे भी मुमकिन है कि वो मुझे कहे कि सर हम आपस में कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो मैं उसको बताऊंगा मैं पर स्टूडेंट इतने पैसे चार्ज करूंगा मेरे मटेरियल यूज होने। ठीक, हम तो नॉर्मली यार यकीन माने अल्लाह ताला ने टीचर को दिल बहुत बड़ा दिया होता है, वरना कोई बंदा आधा सफा लिख लेना तो उसको ये लगता है कि मुझे ये बेचना चाहिए, और टीचर जो है वो पूरी पूरी किताब दे रहे होते हैं कि यार करो इस्तेमाल कोई बात नहीं, या खुद वो कर रहे होते हैं, पब्लिश करा रहे होते हैं कि यार ये अल्लाह की तरफ से है, क्योंकि कुछ रिवॉर्ड ऐसे होते हैं इंट्रिंसिक जो आप लोगों को दुनिया को नजर नहीं आ रहे होते। मैं कहता हूँ कि टीचिंग में सबसे अच्छी बात ये कि इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक दोनों होते हैं। अल्लाह ताला पैसे भी अल्लाह की तरफ से आ जाते हैं और इज्जत भी आ जाती है, वो ज्यादा प्रीमियम चीज है। समाओ हम दूसरी तरफ निकल गए। Sir, receive of right to receive any visual image or sound or both transmitted by satellite, cable, optic fiber or similar technology in connection with the television, radio or internet broadcasting. Supply of any technical, industrial, commercial or scientific knowledge, experience or skill। जी भाई, सर आप कोई स्किल सप्लाई कर दे, उसके अगेंस्ट जो पैसे लेंगे वो भी क्या होगी, रॉयल्टी होगी। सर यूज और राइट टू यूज एनी इंडस्ट्रियल, कमर्शियल और साइंटिफिक इक्विपमेंट, सर आपको इक्विपमेंट यूज करने की इजाजत दे दे, ये भी रॉयल्टी होगी। सर एक अगली बात है, ये सुनिएगा जरा, ये बात थोड़ी सी ट्रिकी है, बाकी बातें सिंपल है। सर एक खास तरह की तस्वीर बनाई है पेंट करने वाले ने, और उस तस्वीर को विजुलाइज करने के लिए, दिखाने के लिए एक खास तरह का प्रोजेक्टर भी चाहिए और ऐप भी चाहिए। अब हम वो तस्वीर तो ले आते हैं, उसको उसको सपोर्ट करने के लिए हमें प्रोजेक्टर भी चाहिए और एप्लीकेशन भी चाहिए। सर ये प्रोजेक्टर और एप्लीकेशन
जो उसको सपोर्ट करने के लिए हमें चाहिए। एंसिलरी है, सपोर्टिंग है सर, उसके वाले से भी जो पैसे देंगे वो भी रॉयल्टी के लाएंगे। सुने, सप्लाई ऑफ एनी असिस्टेंस दैट इज एंसिलरी और सब्सिडी टू and is furnished as a mean of enabling the application of enjoyment or any other property or right as mentioned above। सर इन सारे ऊपर वाली जितनी भी बातें हुई है, जो प्रॉपर्टी और राइट्स की बातें, इनको डिस्पोज करने पे अगर पैसे कमाएं तो वो भी रॉयल्टी। सर पूरा ड्रामा बन गया और ड्रामा बेच दिया चैनल वालों को। अक्सर लोग ऐसे करते, डॉक्यूमेंट्री बना के भेज देते, वो चैनल वाले खुद ही चलाए। अब उसने 10 लाख ही भेज दी, चैनल वाले 100 करोड़ रुपया कमाए या 100,000 कमाए, वो अब उसकी मर्जी। समझ आ रही है जी भाई? देखिए वो अंडर सैलरी आ जाता है। नॉर्मली ऐसा होता है, कंपनी अगर वो डिजाइन को खुद इस्तेमाल कर रही है फिर एक तरफ, लेकिन कंपनी वो डिजाइन आगे बेच रही है और उनको तय करती है कि जी ये डिजाइन आप हमारे इस्तेमाल करें और कहीं कोई मतलब और ये डिजाइन जितने बिकेंगे उस हिसाब से हम पैसे लेंगे। इसको ऐसे कहते हैं। एक बड़ा कमाल का डिजाइनर है, वो डिजाइन करता है और वो कोई ब्रांड अलीज ले लें या बरीजे ले लें, बोनांजा ले लें, सब बोनांजा वालों को अपना डिजाइन बेच देता है, ठीक है। और बोनांजा वालों से तय ये करता है कि जितने सूट आप बनाएंगे उसके हर सूट के हिसाब से मैं पैसे लूंगा या लूंगी। सर वो क्या है? सर वो रॉयल्टी। वो अगर वो एकदम डिजाइन बना के बेच दे और पूरे पैसे ले ले, वो भी रॉयल्टी। समझ आए? सर आर्ट की रॉयल्टी होती है, ठीक है। कागज पे एक स्केच हुआ है, कागज 5 रुपए का, पेंसिल 10 रुपए की, ठीक है। अब इस कागज और पेंसिल की वैल्यू तो नहीं है ना, असल वैल्यू तो उस स्केचिंग की है। सर उसको बेच के अगर पैसे कमाए तो वो क्या होता है? ये रॉयल्टी। सर जी ये सारी चीजें हमने आपके साथ डिस्कस कर ली।